Hello everyone, welcome to the channel Gyan Space. Today we are starting our new chapter Natural Calamities. This is chapter number 15 and this is for the class 5th. Natural मतलब होता है प्राकृतिक. Natural मतलब प्राकृतिक जो अपने आप होते हैं. Calamities मतलब होता है आपदा. हमारे पर जो भी प्रकृति से आपदा आती है जैसे कि ज़्यादा बारिश होना, सूखा पड़ना, भूकंप आना, समुद्र में चक्रवात आना, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल क्लेमिटीज़ होते हैं. ट्रैफिक एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट कोज कारण होता है डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है. एंड अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक होता है वो कारण होता है कॉज इवन मोर डैमेज जो अर्थक्वेक होता है उससे और भी ज़्यादा डैमेज होता है. सच इवेंट्स इस तरह के इवेंट्स विच कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ इस तरह के इवेंट्स जो ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं क्लेमिटीज़. सम क्लेमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, साइक्लोन, ड्रोट एंड द सुनामी, ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल क्लेमिटीज़ हैं. अकर ड्यू टू नेचुरल रीज़न ये सारे के सारे जो क्लेमिटीज़ है वो नेचुरल रीज़न के कारण आते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर नोन एज द नेचुरल क्लेमिटीज़. अर्थक्वेक भी एक नेचुरल क्लेमिटीज़ है. व्हेन अर्थक्वेक आकर जब एक अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड शेक मतलब हिलना, ज़मीन हिलती है. दिस कोज ट्रीज़ ये कारण बनता है ट्रीज़, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स, इवन डैम्स के टूटने का. ओके क्योंकि उनसे ज़मीन हिलती है तो ये सब ज़मीन पे बने हुए हैं तो ये भी सब भी हिलते हैं. सीवियर अर्थक्वेक, सीवियर मतलब होता है बहुत बुरा, मतलब कि जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होती है. जो सीवियर अर्थक्वेक है वो कारण बन सकता है क्रैक इन द वॉल ऑफ बिल्डिंग्स की दीवारों उनमें क्रैक भी आ जाता है. समटाइम्स बिल्डिंग कोलैप्स मतलब होता है नष्ट हो जाना, और कभी कभी बिल्डिंग पूरी नष्ट हो जाती है. रोड्स केव इन जो रोड्स है सड़कें हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं. ट्रीज फॉल्स पेड़ गिर जाते हैं. एंड द ब्रिजेस ब्रेक्स और जो पुलें गिर जाते हैं. द स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक की जो वायर होती है, स्नैपिंग मतलब उनके टकराने से, उनके टच होने से. ऑफन रिजल्ट इन द फायर उनमें टकराने की वजह से उनमें फायर हो जाती है. द बस्टिंग ऑफ डैम बस्ट मतलब फटना, डैम का फटना. मे कोज द फ्लड यह कारण हो सकता है बाढ़ आने का. फ्लड मतलब बाढ़. द अर्थक्वेक इन नेपाल अर्थक्वेक आया था नेपाल में ऑन 25 अप्रैल 2015 को, जिससे कि सीवियर डिवास्टेशन मतलब होता है, डी मतलब होता है ख़त्म होना, वास्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी. अराउंड 9,000 पीपल जो थे उसमें मर गए थे. एंड बहुत सारे हज़ारों में इंजर्ड हो गए थे. इंजर्ड मतलब घायल. मैनी वर रेंडर्ड होमलेस मतलब कि इस जो अर्थक्वेक ने उसको बहुत सारे लोगों को होमलेस मतलब उनका घर नहीं था, उनको बेघर कर दिया था. एंड लॉस्ट ऑफ देयर बिलोंगिंग्स मतलब उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें थी उन्होंने खो दी थी. आफ्टर एन अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक आता है पीपल हैव टू लिव इन द टेंट लोगों को टेंट में रहना पड़ता है. फॉर मैनी वीक्स अनटिल दे कैन बिल्ड देयर हाउस अगेन जब तक वो अपने घर को दोबारा से रिपेयर बनवा नहीं सके. अर्थक्वेक आर कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया में अर्थक्वेक से बहुत अलग सर्टेन पार्ट से वहाँ पर आता है. जापान इज़ वेरी प्रोन वर्ड मतलब होता है सेंसिटिव टू अर्थक्वेक. जो जापान है वो बहुत ही सेंसिटिव है अर्थक्वेक्स के लिए. वट कॉजेज अर्थक्वेक का क्या कारण होता है? द टॉप ऑफ द सरफेस जो अर्थ की टॉप सरफेस होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं, इट्स एवरेज थिकनेस इज़ अबाउट 30 किलोमीटर. इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो 30 किलोमीटर तक है. बिलो द कूल क्रस्ट जो हमारी क्रस्ट होती है, ज़मीन होती है, इसके नीचे एक मेंटल है. और मेंटल में क्या होता है? मेंटल में होती है पिघली हुई चट्टानें मतलब कि मेल्टेड रॉक. जो मेंटल होता है उसमें होती है पिघली हुई चट्टानें. कुछ प्लेसेस पे देयर आर द क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड द फॉल्ट्स. क्रैक्स मतलब होता है कि जो लेयर्स है, जो अर्थ की लेयर है, उनके जो जॉइंट्स होंगे उनको बोलते हैं क्रैक्स. तो वहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं. इन फॉल्ट्स में द लैंड है, अब वो जो लैंड है मूव करती रहती है. नीचे मोल्टन रॉक्स है, अब कोई चीज़ पिघली हुई होगी तो उस पर जो हार्ड चीज़ है वो ज़्यादा तक वो मूव करेगी तो वो हिलेगी. द लैंड ऑन द ईच साइड ऑफ द फोल्ड, अब फोल्ड की जो दोनों साइड की जो लैंड है वो मूव करती है और वो फ्लोट करती है. इट फ्लोट वो तैरती है. ऑन द मोल्टन रॉक पिघली हुई चट्टानों पर वो तैरती है. द मूविंग लैंड समटाइम्स और कभी कभी वो जो मूविंग लैंड है ना वो बम्प हो जाती है. बम्प मतलब टकरा जाती है अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे से. दीज बम्प मेक द लैंड शेक और ये बम्प ही है जो कि बम्प मतलब किसी का मूव करना.
और ये बम्पी है जो कि लैंड को हिला देते हैं और जिससे कि अर्थक्वेक आता है। मोस्ट अर्थक्वेक हैपन्स नियर फॉल्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की जो फॉल्ट्स हैं उसके पास ही ज़्यादा अर्थ क्रस्ट आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी और सिस्मो मतलब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफ, ये के ऊपर आपने इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। एक ग्राफ की तरह होता है, मीन्स हम जैसे हम मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें ड्रॉ करते हैं। सिस्मोग्राफ होता है रिकॉर्ड द, वो रिकॉर्ड करता है शेकिंग ऑफ लैंड, कि हमारी ज़मीन कितनी हिली है। द इंटेंसिटी मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना तेज़ था, स्लो था। ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर, उसको हम मेज़र करते हैं 1 to 10 में, जैसे कि रिक्टर स्केल, जैसे कि हमारा स्केल होता है, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम मापते हैं, उसी तरह से एक स्केल होता है रिक्टर स्केल, उसमें भी हम नापते हैं 1 to 10 तक। जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 3 से कम होती है तो हम उसको बोलते हैं बहुत लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, और उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। और 6 से ज़्यादा जब इंटेंसिटी होती है तो वो करती है मासिव डिस्ट्रक्शन, मासिव मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान। तो 6 से ऊपर का जो भूकंप होता है उसको वो बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है और वो बहुत ही हार्मफुल होता है। मॉडर्न बिल्डिंग्स और ब्रिजेज़, जो मॉडर्न बिल्डिंग और ब्रिज है ये आजकल इस टेक्निक पर बनाए गए हैं कि उन पर अर्थक्वेक का कोई भी असर ना पड़े और वो कोलैप्स ना हो, इसलिए उनको बोलते हैं अर्थक्वेक प्रूफ। व्हाट टू डू इन द केस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें बिल्डिंग से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए, ये साफ से, और हमें कोई सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए। हमें बिल्डिंग से दूर खड़ा होना चाहिए, पेड़ों से दूर खड़ा होना चाहिए जहाँ पर हमारे पर कोई भी चीज़ आकर ना गिरे। हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप चलने के लायक नहीं हो तो टेक रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब शरण लो किसी भी चीज़ में। अंडर अ स्टडी, स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग टेबल के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करो चीज़ों को अपने ऊपर गिरने से। होल्ड ऑन द इट ऑन द, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर होल्ड करो जब तक कि जो ग्राउंड है वो शेक करनी बंद ना हो जाए, और जब वो सेफ़ हो तब आप उसके वहाँ से मूव करो। इफ़ देर इज़ नो टेबल, अगर आपको कोई टेबल नहीं लगती है तो सीक, सीक मतलब होता है देखो। कवर अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के साथ। एन इंटीरियर वॉल, कोई भी इंटीरियर वॉल हो उसके साथ आप वहाँ पर खड़े हो और अपने प्रोटेक्ट करो अपने आर्म और हेड को किसी चीज़ से। अवॉइड विंडो, विंडो हैंगिंग ऑब्जेक्ट, मिरर वगैरह, और जो टॉल फर्नीचर होते हैं उनके पास जाना जब खतरा होता है तो उन चीज़ों को, अब उन जगहों को अवॉइड करो। दो एन अर्थक्वेक लास्ट फॉर ओनली फ्यू सेकेंड्स, जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो कुछ सेकंड्स तक ही होता है। यू शुड नॉट एंटर एनी, आपको किसी बिल्डिंग में एंटर नहीं करना है। आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप, जब अर्थक्वेक स्टॉप होता है तो आपको बिल्डिंग में एंटर नहीं करना है। मे बी अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे झटके आते हैं जिनको बोलते हैं आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक से अब क्या पता कि किसी वॉल में दरार हो और आप अंदर जाओ तो वो गिर जाए, तो हमें कभी भी इमीडिएटली ख़त्म होने के बाद, अर्थक्वेक ख़त्म होने के बाद नहीं जाना चाहिए, इसी बिल्डिंग में एंटर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक मतलब वोल्केनो, इरप्शन मतलब फटना, एक वोल्केनो का फटना। वोल्केनो इज़ अ वेंट, वोल्केनो वेंट मतलब एक रास्ता होता है, वेंट मतलब रास्ता। इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर दो विच लावा, मोल्टन रॉक्स फ्रेगमेंट्स, हॉट वेपर्स एंड द गैसेस आर इजेक्टेड, जहाँ पे रॉक, जो पिघली हुई रॉक होती है, मैग्मा होते हैं, वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं। डीप विद इन द अर्थ के अंदर टेम्परेचर इज सो हाई, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है दैट सम रॉक स्लोली मेल्ट्स, और बहुत सारी चट्टानें धीरे धीरे मेल्ट हो रही होती हैं एंड बिकम ए थिक फ्लोइंग सब्सटेंस, और एक वो गाढ़ा सा फ्लोइंग सब्सटेंस हो जाता है जस्ट लाइक द हनी, इसको कहते हैं मैग्मा। अ वोल्केनो बिगन टू फॉर्म व्हेन टू प्लेट सेपरेट एंड द मैग्मा भी, जब दोनों की प्लेट होती है, जो फोल्ड्स होते हैं उनमें से मैग्मा आना स्टार्ट हो जाता है। अ वोल्केनो बिगन टू फॉर्म, एक वोल्केनो जब बनना शुरू होता है व्हेन टू प्लेट सेपरेट, जब टू प्लेट सेपरेट हो जाती हैं। द मैग्मा बीइंग लाइटर, और मैग्मा हल्का होने के लिए अपने आप को ऊपर उठाता है एंड कलेक्ट द मैग्मा चैम्बर, और मैग्मा चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। इवेंचुअली सम ऑफ द मैग्मा पुशेस, और वो मैग्मा अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करता है थ्रू वेंट्स, रास्ते से, एंड फिशर्स ऑन द अर्थ सरफेस, और कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ के सरफेस पर। मैग्मा हैज़ दैट इरप्ट इज कॉल्ड द लावा, और जो मैग्मा बाहर निकला है उसी को हम बोलते हैं लावा। जब हमारी अर्थ मोल्टन रॉक होती है और जो वो लेयर्स के अंदर होता है तो हम बोलते हैं उसको मैग्मा, और वो मैग्मा जब बाहर निकल आता है अर्थ पे तो उसको बोलते हैं हम लावा।
वोल्केनिक इरप्शन अकर इन डिफरेंट वेज, बहुत तरीक़ों से वोल्केनिक इरप्शंस होता है. सम वोल्केनोज है इरप्ट हो जाते हैं विद लावा, सिंपली थोड़ा थोड़ा सा उनमें से लावा निकलता रहता है. दे रेयरली किड्स, मतलब रेयरली बहुत मुश्किल से ही लोगों को मार पाते हैं, बिकॉज द लावा मूव स्लोली इनफ टू अलो पीपल टू लीव द विसिनिटी. जो साफ जो जगह होती है, लावा अलाउ करता है कि वहाँ से लोग बाहर से निकल जाए, लेकिन कहीं कहीं जगह पर कुछ समय पर एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है. एक्सप्लोजिव जैसे मतलब कि जैसे बम का फटना. वैन लावा शूट्स वोलेंटली, मतलब कि जो वो बाहर एकदम में छूटता है, निकलता है इनटू द एयर में, तो वो बहुत दूर तक रॉक्स जो है, गरम गरम गैसेस वेपर्स वगैरह है, वो बहुत दूर तक जाती है और डेंजरस हो जाती है. बिकॉज द इरप्टेड मटेरियल रेसेस डाउन माउंटेन साइड्स डिस्ट्रॉइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट्स पाथ. और वो हर जगह जाता है और वो जहाँ जो भी उसके रास्ते में आता है उसको हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है. ब्लैंकेट ऑफ एश कैन सफोकेट प्लांट एनिमल एंड द ह्यूमन्स. और जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उससे बहुत सारी गैसेस, राख वगैरह निकलती है, वो प्लांट एनिमल ह्यूमन्स के ऊपर आ जाती हैं और वो उसको हॉट वोल्केनिक मटेरियल से जब वो मिक्स होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो लावा होता है वो पानी की जो स्ट्रीम्स है, जैसे कि रिवर्स वगैरह, इनमें मिल जाता है, बर्फ़ वगैरह में मिल जाता है, कीचड़ वगैरह में मिल जाता है, और जो कि हमारे आसपास की जो कम्युनिटी उसमें सब में मिक्स हो जाता है. वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड द एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्टिव मतलब होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, मींस जो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, जो अभी फटा है और उसके बाद वो उसको दोबारा उसके इरप्ट होने के चांसेस है. इरप्ट रिसेंटली हाल ही में इरप्ट हुआ है एंड कुड बी एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, और दोबारा उसके इरप्ट होने की संभावना की जा सकती है. इंडिया में एक ही वो एक्टिव वोल्केनो है जहाँ वो है बैरन आइलैंड में, अंडमान निकोबार में. डोरमेंट मतलब होता है सोया हुआ, उसका कब नहीं पता कि वो कब फट जाए, लेकिन ये नहीं कि वो कभी नहीं फटेगा. डोरमेंट मतलब होता है सोया हुआ, जो एक्टिव नहीं है. इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो दैट इज़ क्वाइट. ये एक एक्टिव वोल्केनो है, हम ये नहीं कहेंगे वो फटेगा नहीं, लेकिन वो शांत है अभी. ही हैज़ इरप्टेड रिसेंटली बट में इरप्ट अगेन. जो अभी हाल ही में इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो कभी भी हो सकता है. मोइना की इन द हवाई एंड द माउंट किलिमंजारो इन द तंजानिया इज अ डोरमेंट वोल्केनो. ये सब हमारे डोरमेंट वोल्केनो हैं. नेक्स्ट वन इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो. एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब, एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, मतलब गायब हो गया है. वो सिर्फ नाम के लिए एक वोल्केनो है कि वो बहुत साल पहले कभी इरप्ट हुआ होगा, उसके फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि वो इरप्ट होगा. आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर लास्ट 10,000 ईयर्स. जो 10,000 ईयर से इरप्ट हुआ ही नहीं है और 3000 ईयर से पहले हुआ होगा, और उसकी कोई भी संभावना नहीं है कि वो फ्यूचर में इरप्ट होगा, मतलब वोल्केनो फटेगा. माउंट कुलाल इन द केनिया एंड माउंट बिन्योंग इन द ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों एक्सटिंक्ट वोल्केनो है. फ्लड एंड साइक्लोन. समटाइम्स वेरी हैवी रेन कॉज द वाटर लेवल इन रिवर टू राइज. बहुत सारे चीज़ें होती हैं. फ्लड मतलब बाढ़, साइक्लोन मतलब पानी में जो तूफान आता है उसे. बहुत भारी बारिश के कारण जो पानी का लेवल है समुद्र में वो बढ़ जाता है नदियों में, जिसके साथ से ओवरफ्लो होता है और जो के कारण बनता है आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का. ऑफन द फ्लो ऑफ वाटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जो पानी का बहाव होता है बहुत तेज़ होता है, जो कि डैमेज करता है क्रॉप, रोड्स, हाउसेज, प्रॉपर्टी, इन सबको, इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर सप्लाई, इन सबको इफेक्ट करता है. देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर. क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो हर चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, ना आपको पानी मिलता है पीने का, नहीं आपको रहने के लिए. वाटर लॉगिंग लास्टेड फॉर द सेवरल डेज. जो पानी वो खड़ा रहता है बहुत दिनों तक, बाढ़ के का पानी वो हाइजीनिक कंडीशन बना देता है, लीडिंग टू, और जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारियाँ होती है जैसे कोल्ड्रिया, मलेरिया, डेंगू. मैनी पीपल्स एनिमल्स है वो कुछ तो ड्रोनिंग मतलब डूबने से मर जाते हैं, हंगर एंड थ्रस्ट एंड डिजीज़, और कुछ बीमारियों से भूख और प्यास से मर जाते हैं. इन अगस्त 2018 में बहुत भारी हैवी मानसून रेन हुई थी. कोज केरला ने फेस किया था अब तक का वर्स्ट, मतलब सबसे बुरा फ्लड इन द नियर बाय सेंचुरी, कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. फ्लड्स में ऑल्सो भी कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ डैम के कोलैप्स होने से, एंड बिल्ट ओवर अ रिवर, जो रिवर पे बना होता है बांध, उसकी वजह से बाढ़ आती है. समटाइम्स वेरी हाई टेम्परेचर समर, गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो फ्लड है वो भी कारण बनता है. इन कोस्टल एरियाज़, कोस्टल मतलब होता है जो समुद्र के पास रहने वाले जो एरिया होता है, जो समुद्र का पास वाला एरिया होता है वो वहाँ पर भी जो फ्लड होता है वो होता है साइक्लोन की वजह से. साइक्लोन होता है जो पानी में का जो चक्रवात आता है वो. अ साइक्लोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. एक बहुत तेज़ हवा होती है विद हैवी रेन, बारिश के साथ. द स्ट्रॉन्ग विंड कोज हाई वेव्स कॉल्ड द टाइडल वेव्स इन द सी. जो बहुत
तेज़ हवा चलती है समुद्र में, उनको बोलते हैं टाइडल वेव्स, विच लीड्स टू द फ्लडिंग, जिसकी वजह से फ्लड होता है। फ्लड ऑल्सो हैव सम एडवांटेज। जो बाढ़ होती है उसका बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि जब बाढ़ आती है तो वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की मिट्टी लेके आते हैं और वो उसको दूसरी जगह पर फैला देते हैं, जिससे कि वो हमारी मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। कंट्रोलिंग फ्लड है, हम बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहला होता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ है जो ज़मीन मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखेगा और वो मिट्टी को बहने नहीं देगा। नेक्स्ट है डैम। अगर हम डैम बनाते हैं तो वो भी, उससे भी हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग डैमेज ड्यू टू फ्लड। अगर बाढ़ होती है तो हम उससे कम कर सकते हैं, उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। कैसे? अगर बाढ़ आती है तो अगर हम वेदर फोरकास्टिंग अगर पहले ही बता दिया जाए कि आज बाढ़ आएगी, तो उससे हम अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं। हम किसी सेफ जगह पर जा सकते हैं, हम अपना जो भी चीज़ें हैं उनको सेफ उस जगह पर पहुंचा सकते हैं, जिससे कि लोगों को कम नुकसान होगा। अ गुड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर गिविंग एडवांस वार्निंग। तो हमें एडवांस वार्निंग देने से हमें लोगों को हेल्प मिलती है और उनको वो अपनी बिलोंगिंग्स के साथ और अपने पशुधन के साथ कहीं भी दूसरे सेफ प्लेस पर मूव कर सकते हैं। टेम्परेरी डैम हम टेम्परेरी डैम भी बना सकते हैं पानी के फ्लड को रोकने के लिए। कम्युनिटी वर्कर्स, जो भी कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो एजेंसी होती है जो कि हेल्प करती है, वो पीपल को वो लोगों को हेल्प कर सकती है कि किस तरह से क्या करना है। वो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकती है, वो खाना डाल सकती हैं और वो मेडिसिन्स वगैरह सप्लाई कर सकती है। द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी एंड जैसे रेड क्रॉस है वो सेटअप करती है। रिलीफ मतलब होता है आराम कैंप, आराम वाला, जहाँ पर लोगों को हेल्प की जाती है। कैंप 2 फॉर द डिस्प्लेस मतलब होता है जो लोग अपनी जगह से आ चुके हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उन लोगों की हेल्प करती है। फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन्स वगैरह ये सब लोगों को, ये सारी एजेंसी इन लोगों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ द सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं सुनामी। द सुनामी है दैट हिट सेवरल कंट्रीज़, मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ को सुनामी ने हिट किया है। एशिया में आया था 26 दिसंबर 2004 को, सबसे बड़ी उस नेचुरल क्लैमिटीज़ कहा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था, जिसमें कि 3 लाख लोग हैं वो मर गए थे। द वर्ड सुनामी, एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ, एक सुनामी का मतलब होता है कि एक सीरीज़, मतलब एक के बाद हाई टाइड हाई वेव्स आती है, पानी में क्रिएट करती है डिस्टर्बेंस को। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, जो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स होते हैं वो होते हैं मेनली कॉमन रीज़न होते हैं सुनामी के। द 2004 में जो काज हुआ था, सुनामी आया था, वो इसी वजह से आया था। दे ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से और लैंडस्लाइड, अगर किसी समुद्र के पास लैंडस्लाइड है उसकी वजह से भी आते हैं। द वेव इन द सुनामी रेंज, जो वेव की जो सुनामी की रेंज होती है, मतलब उनकी हाइट होती है 1 to 20 मीटर तक होती है। डे ट्रैवल, वो बहुत हाई स्पीड से चलती है, वो जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर एन आवर, 1 घंटे में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर चलती है। देयरफॉर दे स्ट्राइक सडन, और जब वो टकराती है किसी से भी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। हंड्रेड्स ऑफ सुनामी है वकर्ड, जो अब तक बहुत सारे सुनामीज आ चुके हैं। इन 2019 में कनाडा सुनामी एंड 1979 में हवाई सुनामी आया था। ड्रोट मतलब होता है सूखा, जहाँ पर बारिश नहीं होती। ड्रोट मतलब होता है जब सूखा पड़ता है, जब बारिश ही नहीं होती, बहुत महीनों तक बारिश ही नहीं होगी, कई सालों तक, तो वहाँ पर आ जाता है सूखा। और मेनली ये रेगिस्तान जैसी सहारा डेजर्ट की जगह पर होता है। इन आवर कंट्री देयर इज़ अ वेरी लिटिल फॉल ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मियों में बहुत कम बारिश होती है, जिससे कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है। जो कि मानसून सीज़न है उसमें भी बारिश बहुत ही कम होती है, इसीलिए कभी कभी पानी की कमी की वजह से बहुत सारे जगह पर सूखा पड़ जाता है। जैसे कि 2019 मतलब 2019 में चेन्नई स्टार्टेड ए सीवियर वाटर क्राइसिस। चेन्नई ने फेस किया था बहुत ही गहरा संकट पानी का। व्हेन ऑल 4 मेन्स रिजर्वायर सप्लाई वाटर टू द सिटी ड्राइड अप, जब वो पानी के जितने भी पानी को सिटी को जो सप्लाई करते हैं वो सारे सूख गए थे। व्हेन द रिवर्स, जो पोन्स ड्राई हो जाते हैं, लैंड बिकम कम्प्लीटली ड्राई, तो जो हमारी ज़मीन है बिल्कुल सूख जाती है और हम उसमें कुछ भी फसल नहीं उगा सकते। इसी कंडीशन को कहते हैं ड्रोट। ड्रोट मतलब सूखा पड़ना, बारिश ना होना। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में स्पेशली ये प्रोन है। प्रोन मतलब सेंसिटिव होते हैं
कि सूखा पड़ेगा ही वहाँ पर। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जहाँ पर मानसून है, विंड्स, जो मानसून की जो हवा होती है, मानसून की जो जिसमें मानसून रहता है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पर पहुँचने से पहले। देयरफॉर यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। एज शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉज द क्रॉप्स, अब पानी की शॉर्टेज की वजह से फसल सूख जाती है और जो पीपल है वर्स्ट मतलब बहुत ही बुरी हालत में आ जाते हैं, और मेनली स्पेशली तो फार्मर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, अब बारिश नहीं आई तो पेड़ नहीं लगेंगे तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, विच स्ट्रिप्स लैंड्स ऑन इट्स फर्टाइल द टॉप सॉइल, विच स्ट्रिप्स लैंड्स ऑन इट्स फर्टाइल टॉप सॉइल, जिसकी वजह से जो उसकी टॉप जो फर्टाइल टॉप सॉइल है मतलब उपजाऊ ज़मीन, जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह के चली जाती है, और इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स वगैरह है, जो हमारा जो पशुओं का चारा होता है, पानी वानी, इन सब की शॉर्टेज हो जाती है। इन सीवियर ड्रॉट, जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, पीपल मर जाते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी के आड़ से। जब कोई बंदा खाने की कमी से मर जाता है उसको बोलते हैं फेमाइन, FAMINE। इस देर में ऑल्सो द वाइड स्प्रेड डिजीज़, और बहुत बुरी बीमारी फैल जाती है, लीड टू एपिडेमिक, जो कि महामारी का रूप ले लेती है। रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रोट, हम बाढ़ के प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं। ट्रीज रिलीज मॉइस्चर इन द एयर, जो पेड़ होता है वो मॉइस्चर मतलब पानी को छोड़ता है एयर में, ठीक है। तो देयरफॉर जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो मेन कारण होता है ड्रोट का, मतलब कि सूखे पड़ने का। तो सबसे अच्छा कारण है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने की वजह से बारिश आती है, और बारिश की वजह से ही हम अपने जो ड्रोट है उससे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत पर इस तरह से पाइप से कलेक्ट करके हमें एक पिट बनाना चाहिए जिसमें वाटर को कलेक्ट कर सके, और बारिश ना आने पर हम अपनी फसल को पानी दे सके। सेकंड है कि हमें अपने जो सिस्टम होता है उसमें जो पानी जाता है, हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं, उस पानी को हमें कलेक्ट करना चाहिए। उससे हमें अपने घर के काम करने चाहिए, जैसे कि कार को धोना है, सफाई करना, ये सब। वैन अ नेचुरल क्लेमिटी स्ट्राइक, जब कोई भी नेचुरल क्लेमिटी होती है तो क्या होता है, नेचुरल क्लेमिटी है वो इफेक्ट करती है एक कंट्री की प्रोग्रेस को, बट इट इज़ ऑल्सो टाइम, लेकिन ये हमारा टाइम होता है कि पूरा जो नेशन है एक साथ आए। वैन फेस अ नेचुरल क्लेमिटी, जब हम कोई भी नेचुरल क्लेमिटी फेस करते हैं तो लोगों को क्या है, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो बहादुरी से उसका सामना करें। हेल्प मैनी पीपल, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, और रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए, मतलब गलत फहमी या अफवाह नहीं फैलाना चाहिए कि ऐसे ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। कंट्रीब्यूट कैश, अगर आपके पास कैश है, खाना है, कपड़े, तो हमें वो रिलीफ कैंप में डोनेट करने चाहिए। इनके अलावा बिसाइड्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज आती है जब हमारी हेल्प करती है, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये अपनी इच्छा से कोई भी लोग वहाँ पर जाकर कुछ भी दे सकता है और लोगों की सेवा कर सकता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनिसेफ, UNICEF, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये एमरजेंसी में फंड्स देती है कंट्रीज़ को, जिस भी कंट्रीज़ में क्लेमिटीज़ आती है तो वो पैसे देती है, और पैसों का गवर्नमेंट यूज़ करती है लोगों को रिकवर करने में। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक मोस्टली हैपन नियर, अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, अर्थ के फॉल्ट्स है उसके पास आते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड टेक शेल्टर, हमें कहाँ पर शरण लेनी चाहिए जब अर्थक्वेक आता है, हमें खुले स्थान पर शरण लेनी चाहिए। वोल्केनो दैट इरेप्टेड रिसेंटली एंड कुड बी एक्सपेक्टेड टू इरेप्ट अगेन, जो अभी अभी फटा और दोबारा उसके चांसेस है कि इरेप्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। फ्लड यूजुअली कहाँ पर आती है, जो बाढ़ आती है वो मेनली कब आती है, वो आती है रेनी सीजन में। विंड इरोजन ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू, मतलब कि विंड इरोजन ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू, जो वो कब बढ़ जाता है, बाढ़ में, फ्लड में आ जाता है। विंड हवा, इरोजन ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यूरिंग, जो सॉइल है, सॉइल का इरोजन है वो हवा की वजह से कब ज़्यादा होगा, वो होगा सूखे में, जब ड्रोट होगा। विच ऑफ दिस विल कॉज अ सुनामी, इन किसकी वजह से सुनामी होती है, अंडर वाटर अर्थक्वेक। टू नेचुरल कैलेमिटीज़ जो कि पानी के कारण होती है, दैट इज़ द फ्लड एंड सुनामी। 3 टाइप को वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सचेंज। 2 ways टू कंट्रोल द फ्लड, दैट इज़ द एफॉरेस्टेशन एंड द डैम। 2 ways टू रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ ड्रोट, बाढ़ का जो सूखा होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करके और एफॉरेस्टेशन से। 2 एजेंसीज जो हेल्प करती है, WHO एंड यूनिसेफ। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अर्थक्वेक्स ऑफ ऑल इंटेंसिटी कोज डैमेज, हर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नुकसान करता है। इट्स अ फॉल्स, ओनली जो 6 से ऊपर का होता है वही करता है। वोल्केनिक इरप्शंस है,
कैन कोज मड फ्लोट इन द सर्टेन एरियाज, मड फ्लो का कारण बनता है, यस इट्स ट्रू। डिजीज आर लाइक्स टू ब्रेक आउटब्रेक आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद जब कोई बीमारी है वो फैल जाती है, यस इट्स ट्रू। वोल्केनिक अकर नियर द सी ओनली, समुद्र के पास आता है जो वोल्केनो आता है, यस इट्स अ ट्रू। साइक्लोन, यस इट्स ट्रू। ओनली द फार्मर्स आर अफेक्ट बाय द ड्रोट, जो सूखे उससे फार्मर्स ही इफेक्ट होते हैं, नो इट्स अ फॉल्स। हर लोग इफेक्ट हो गए क्योंकि फार्मर्स होता है जो हमारा मेन, जो हमारा खाने का जो सोर्स होता है वो उनकी वजह से ही डिमांड पूरी होती है, अगर वही इफेक्ट होंगे तो हम भी इफेक्ट होते हैं। Fill in the blanks. Cracks in earth crust where earthquake normally occur are called the faults. The study of earthquake is the seismology. Intensity of earthquake measured by the Richter scales. Magma is the molten rock deep inside the earth surface. Within the earth surface के अंदर जो होता है melted rock उसको बोलते हैं magma. Very strong wind with the very heavy rain the coastal area is called the cyclone. In the certain place of Rajasthan जहाँ बारिश नहीं होती वो किसका कारण बनता है, drought का। What is natural calamity? Answer is here. Some events which cause damage to human life and properties are called the calamities. Some calamities such as earthquake, volcanic eruptions and the flood, cyclone, drought and tsunami occur due to natural reasons. These are known as the natural calamities. Give two reasons why flood occur. एक तो breaking of dam, बांध का टूटना, इससे भी बाढ़ आती है, और सेकेंड रीज़न होता है टेम्परेचर वगैरह के इंक्रीज से, और थर्ड रीज़न हम लिख सकते हैं हैवी रेनफॉल की वजह से बाढ़ आती है। वाई इज़ गुड वेदर फोरकास्टिंग? गुड वेदर फोरकास्टिंग क्यों ईजी, क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि लोग अपने सेफर प्लेस पर मूव कर सके। व्हाट इज़ सुनामी? द वर्ड सुनामी इज़ द जापानीज वर्ड, मीनिंग होता है हार्बर वेव। अ सुनामी इज़ द सीरीज of very high waves in the water created by some disturbance. Underwater earthquake are the main cause of the tsunami. This is the end of the chapter. If you want the answers of long questions in details then comment me. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।